स्वागत है दोस्तों आपका मेरी प्यार भरी कहानियों की दुनिया में। किसी ने बहुत खूब कहा है दोस्तों कि दुआ कीजिए या दान कीजिए, दुआ कीजिए या दान कीजिए और कुछ न कर सको दोस्तों तो अपने रब को सलाम कीजिए, क्योंकि रब ही वो शक्ति है जो दुआ और दान से परे है। दोस्तों आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शिवरात्रि से जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले के जमाने में एक गुरु ध्रुत नाम का एक शिकारी था। एक बार वो शिकार करने को निकलता है। पूरा दिन शिकार को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसको शिकार नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। वो थक जाता है दोस्तों। फिर वो एक तालाब के किनारे आता है और उधर सोचता है कि इधर कोई रात को कोई प्राणी पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। तो उसका इंतजार करते करते वो उसको दूर से देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाता है और उधर से देखता है कि कोई आ रहा है प्राणी। दोस्तों रात होती है तो एक हिरन होता है, एक हिरनी होती है, वो तालाब में पानी पीने आती है। तो वो शिकारी उसे देख के फिर उसको मारने के लिए अपने धनुष में तीर चढ़ाता है। अब वो हिरनी को पता चलता है कि कोई इधर है, तो वो इधर उधर देखती है तो उसको वो शिकारी नजर आता है। तो उसे लगता है वो हिरनी को कि शिकारी अब मेरा शिकार कर देगा। तो वो हिरनी वो शिकारी के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं इधर पानी पीने आई हूँ, लेकिन घर पे मेरे घर वाले, मेरे बाल बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें मेरा शिकार करना है तो अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने घर वालों से मिलके, मेरे बाल बच्चों से मिलके आ जाऊं और उनको बता के आऊँ कि ऐसा मैं शिकार के लिए जा रही हूँ, मेरा शिकार हो रहा है, एक जो शिकारी है मेरा शिकार करेगा, तो उनको मेरी चिंता ना हो और वो शांति से रह सके। क्योंकि अभी आप मेरा शिकार कर दोगे और मैं घर नहीं जा पाऊंगी तो वो लोग चिंता में रहेंगे, वो दुखी होंगे, वो मुझे ढूंढेंगे कि मैं कहाँ गई। तो वो शिकारी होता है, वो पहले तो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं तुमको अभी मार ही डालूंगा। लेकिन वो हिरनी के ज़्यादा कहने से फिर वो शिकारी, उसका मन पिघलता है और वो उसको कहता है कि तू मुझे वचन दे कि तू वापस आएगी। वो हिरनी उसको वचन देती है और फिर वो अपने घर जाती है। वो अपने घर जाती है और अपने बाल बच्चों को अपनी कहानी सुनाती है कि एक शिकारी है, ऐसे मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसको ये बात बताई घर वालों को मिल के आने की, और मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसके बाल बच्चे और घर वाले कहते हैं कि अगर तुम नहीं होगी, तुमने हमारी इतनी चिंता की, तुम हमसे मिलने को आई, तुम्हें हमारी इतनी चिंता है, तो अगर तुम्हें कुछ होता है तो हम भी कैसे जी पाते हैं, हम भी कैसे जी पाएंगे। तो वो उसके घर वाले, उसके बाल बच्चे भी कहते हैं कि अगर तुम शिकारी के पास जाओगी अकेली तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे पास आएंगे और हम शिकारी को बोलेंगे कि ये अगर मर जाती है, ये अगर दुनिया में नहीं रहती तो फिर हमारा भी क्या काम है इस दुनिया में, हमारा भी तो तुम शिकार कर लो। तो वो घर वाले फिर उसको अकेले नहीं जाने देते और वो उसके साथ चलने का बोलते हैं। तो वो हिरनी फिर मान जाती है। लेकिन दोस्तों वो
वो रात होती है तो वो रात के समय वो शिकारी अकेला होता है और पूरा दिन का भूखा प्यासा होता है। दोस्तों वो शिकारी भूखा प्यासा होता है, फिर भी वो उस हिरण को घर जाने के लिए उसको रजा देता है कि भाई तुम जाके आओ करके। वो अपनी भूख अपनी प्यास को वो उधर छुपा देता है और वो हिरनी को जाने देता है। वो उसकी अपनी अपनी वो शिकारी अपनी भूख और अपनी प्यास की परवाह नहीं करता। वो हिरनी को बोलता है कि तुम जाओ अपने घर। तो वो हिरनी अपने घर जाती है और उनके घर वालों को मिलती है। तो वो रात को जब वो शिकारी अकेला होता है आती है। वो पत्ते वो तोड़ता और गिरता है तो जाने अनजाने में वो भगवान शिव की पूजा भी कर लेता है। और उसने वो दया दिखाई थी हिरण पे तो उसका वो उपवास भी हो जाता है उस दिन उस रात को। तो फिर दोस्तों सुबह होती है और वो हिरनी अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर शिकारी के पास आती है और उसे बोलती है कि भाई हमें तुम मुझे अकेले मत मार, ये भी मेरे साथ मरने के लिए आए क्योंकि इस दुनिया में मेरे सिवा उनका कोई नहीं है और मैं चली जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा। तो वो शिकारी को दया आती है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसको लगता है कि ये बहुत गलत बात है और फिर वो दया खा के वो हिरण को वो हिरनी को और उसके परिवार वालों को छोड़ देता है। दोस्तों ये सब जो भी घटनाएं होती है वो भगवान शिव देखते होते हैं दोस्तों। फिर भगवान शिव उधर प्रसन्न होते हैं और वो गुरु ध्रुव जो शिकारी है उसे वो बताते हैं कि तूने पूरी रात भूखे प्यासे जगकर मेरी पूजा की है, मेरे पे बिली पत्र चढ़ाए हैं और तूने दया का भी काम किया है, तो मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देता हूँ, तुझे मोक्ष देता हूँ, मोक्ष का वरदान देता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों शिवरात्रि के दिन लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और पुण्य का काम करते हैं, भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी शिवरात्रि की एक कहानी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।